हेलो एवरीवन। तो गाइस कैसे हैं आप सब। होप करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपका आज का ट्रेडिंग सेशन काफी अच्छा रहा होगा। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की कल के एनालिसिस के बारे में, कल कैसा बिहेव कर सकता है निफ्टी। और साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम एक चीज के ऊपर और डिस्कशन करने वाले हैं जो कि रहने वाला है डिमांड एंड सप्लाई जोन वर्सेस सीपीआर। क्या दोनों चीजें सेम है? क्या दोनों चीजें एक जैसी रिएक्ट करती हैं? तो आज इस वीडियो में हम इन सब चीजों को देखेंगे और मैं आपको प्रॉपर जो अभी निफ्टी में बीत रहा है, बीते कुछ दिनों में जो चीजें मूवमेंट हुई है उन सभी पे भी दोनों चीजें अप्लाई करके दिखाऊंगा, जो कि मैंने पहले से ही मार्क करके रख रखा है, वो कि ये है। तो गाइस सबसे पहले हम कल के एनालिसिस के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम डिमांड एंड सप्लाई जोन पे चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर आपने मेरी मंडे की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि अगर हम सीपीआर से, अभी हम सीपीआर के बीच में है, अगर सीपीआर के बीच से अगर हमारे को कोई कैंडल मिलती है देखने के लिए, ऊपर की साइड निकलती है, तो हमारे को आने वाले दिनों में 24,500 का लेवल देखने को मिल सकता है काफी आराम से। तो आज निफ्टी में वो क्लोजिंग आ चुकी है जो कि सीपीआर के ऊपर भी आ चुकी है और काफी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की कैंडल्स को देखेंगे तो सब में आपको देखने को मिलेगी एक चीज, जो कि है नीचे की साइड पे विक। इस कैंडल में खाली एक विक नहीं थी और इन सब कैंडल्स में नीचे की साइड विक थी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये कैंडल्स है, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, जो डोजी कैंडल बनी है, ये बेसिकली गैप अप कैंडल हुई है। तो इस कैंडल को हम कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल मान सकते हैं, जो कि ऐसे बन सकती है। तो गाइज, तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सीपीआर। तो अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं आवरली पे क्या हुआ है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, जो कि रहने वाला है वीकली सीपीआर। तो और अगर हम वीकली सीपीआर में देखते हैं तो वीकली सीपीआर में भी प्राइस सीपीआर के ऊपर निकल चुका है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। और अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है प्रीवियस वीक हाई S1, सॉरी प्रीवियस वीक हाई R1, जो कि रहने वाला है ये लेवल, जो कि मैंने आपको पहले ही मंडे की वीडियो में बताया था। 24,360 से 24,400 का लेवल रहने वाला है। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं हम एक रिवर्सल हो जाएगा हमारा, और हम कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स को भी देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद हमारा जो लेवल रहता है, अगर हमारा ट्रेंड रिवर्सल तो होता है, तो उसमें हमें R4 तक जाने का हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो कहीं ना कहीं 24,880 का लेवल अगर ये ब्रेकआउट दे जाता है अच्छी कैंडल से और कहीं ना कहीं रिटेस्ट करता है, तो हमारे को कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में 24,800 के लेवल देखने को बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो गाइज अब चलते हैं हम, ये तो हो गई हमारी आवरली टाइम फ्रेम की बात। अब हम चलते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, जिसपे हमें ट्रेड करना होता है। तो गाइज सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कल का जो सीपीआर है बेसिकली असेंडिंग सीपीआर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा लास्ट सीपीआर था वो ये था, और कल का जो सीपीआर है हमारा असेंडिंग सीपीआर है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। और जो क्लोजिंग हुई है आज की हमारी हुई है अराउंड 24,334 के लेवल पे अकॉर्डिंग टू सीएस सिस्टम। तो गाइज जो ये कल का सीपीआर है वो, अगर पहले हम वो देख लेते कल का सीपीआर कितना लेवल का विड्थ है उसकी। तो कल की जो सीपीआर है उसकी विड्थ आ रही है 291, जो कि रहने वाला वाइडर सीपीआर। तो मोस्ट प्रोबेबली कल हमारे को साइडवेज मार्केट देखने को मिलने वाली है। ज्यादातर चांसेस ये होते हैं जब भी वाइडर सीपीआर होता है तो वाइडर सीपीआर में मार्केट साइडवेज ही रहती है। तो अब हम कल के लिए प्लान कर लेते हैं, कल कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में। तो सबसे पहला जो हमारा प्लान रहने वाला है वो रहने वाला है फ्लैट ओपनिंग। अगर हमारे को यहीं पे आसपास फ्लैट ओपनिंग मिलती है, प्रीवियस डे हाई के आसपास अगर हमारे को फ्लैट ओपनिंग मिलती है इसी लेवल के आसपास, तो यहां से हम एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि रहने वाला है सीपीआर का 24,298 का लेवल, लगभग 24,300 के लेवल तक के लिए हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि कल वाइडर सीपीआर है इसलिए हम बड़े ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज मार्केट में कभी मार्केट एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे बनती है, तो इसलिए हम बड़े ट्रेड कल प्लान नहीं करेंगे। और अगर हमारे को ट्रेड प्लान करना भी है अगर, तो 24,407 के ऊपर अगर एक बारी के लिए प्राइस निकलता है तो हम 24,480 तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि काफी मुश्किल रहने वाला है कल की मार्केट के लिए। क्योंकि आज एक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल चुका है आज, जो कि है 212 पॉइंट का। तो गाइज ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। अगर हमारे को कल गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है अराउंड 24,261 के पास में, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे को अगर यहाँ पे देखना पड़ेगा प्राइस में कैसा मूवमेंट है। अगर प्राइस ऊपर की साइड यहाँ पे होवर करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, तो हम प्रीवियस डे हाई जो है हमारा, जो कि रहने वाला है 24,334 का लेवल, यहाँ तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं।
और अगर ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन देता है तो कहीं ना कहीं हम 24,128 का लेवल 118 का लेवल यहाँ तक के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो कल की काफी बड़ी रेंज है और हमारे को जो कल ट्रेड लेना है बहुत ही सोच समझ के लेना है, क्योंकि कल वाइडर सीपीआर है और कल जो मूवमेंट रहने वाली है काफी अनइवन रहने वाली है अकॉर्डिंग टू सीपीआर। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन पे। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन वर्सेस सीपीआर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिमांड जोन और सीपीआर होता क्या है। बेसिकली डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे हम जो कि हम देखते हैं, जैसे आपको पता होगा, आपने सुना होगा मार्केट में बड़े प्लेयर्स होते हैं। मार्केट में जैसे बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपनी उनकी एक्टिविटी को हम देखते हैं, इससे हम जज कर सकते हैं कि मार्केट में बड़ा पैसा कहाँ पे लगा है बेसिकली। तो जैसे कि अगर आपको अभी मैं एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे अगर अभी अब हम यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि सेलर्स ने काफी अच्छा प्रेशर दिया इस कैंडल के थ्रू, जहां से प्राइस ओपन हुआ था वहीं से नीचे एक सेलिंग देखने को मिली और कहीं ना कहीं बहुत थोड़े से ही बायर्स यहाँ पे हमें देखने को मिले अगर आप देखोगे इस कैंडल के नीचे। और इसके बाद जो ये कैंडल्स होती हैं बेसिकली डोजी टाइप या फिर हैमर टाइप कैंडल्स, ये क्या शो करती है कि यहाँ पे जो डिमांड है बेसिकली, डिमांड और सप्लाई का भी मैं आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में बता देता हूं। जैसे डिमांड और सप्लाई, मान लेते हैं अभी हमारे पास एक बड़ा प्लेयर है जिसने 100 करोड़ का एक ऑर्डर पंचअप करा और वहीं पे जो सप्लायर था, जो बेसिकली सेलर था, उसने खाली 50 करोड़ का ऑर्डर पंचअप करा। तो कहीं ना कहीं जो 50 करोड़ का ऑर्डर जो लेफ्ट रह गया उसकी वजह से हमारा जो प्राइस में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है, जो कि एक स्पाइक आ जाता है। ये कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो इसी की वजह से ये बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक एक्टिविटी को दिखाता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक जो रिटेलर है वो इतनी बड़ी कैंडल नहीं मूव कर सकता और खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक में तो खासकर नहीं मूवमेंट हो सकता, क्योंकि जो इनका मार्केट कैप होता है काफी बड़ा साइज होता है, तो इनको हिलाना इतना आसान नहीं होता। तो सेम ऐसी सप्लाई जोन होता है जब हमारा सेलिंग ऑर्डर है, बेसिकली 100 करोड़ का हमने पंच करा एक सेलर ने, और एक जो बायर है बेसिकली उसने खाली 70 करोड़ का ऑर्डर पंच करा। तो कहीं ना कहीं जो 30 करोड़ की जो अमाउंट लेफ्ट रह गया उसकी वजह से बेसिकली जो डिमांड है वो सप्लाई को फुलफिल नहीं कर पाई और सप्लाई ज्यादा होने की वजह से मार्केट में फॉल आ जाता है। तो इसी की वजह से इतने बड़े कैंडल फॉर्म होते हैं और कहीं कहीं ना कहीं यही डिमांड एंड सप्लाई जोन को क्रिएट करता है। तो अब हम बात करते हैं सीपीआर की। बेसिकली सीपीआर क्या होता है? सीपीआर एक हमारा एडवांस टूल है। बेसिकली ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि हमारे को कल के लेवल्स के बारे में बता देता है कि कल निफ्टी में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कैसा मूवमेंट रहने वाला है, कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि हमारे को पहले से ही लेवल्स मार्क करके दे देता है। अब अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का कल के लेवल्स हम इसी से पहले प्रीजस्ट कर सकते हैं कि निफ्टी में कल कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी में कल एक वाइडर सीपीआर है, तो कहीं ना कहीं हमारे को साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि साइडवेज देखने को मिलेगी, लेकिन मोस्टली चांसेस ऐसा ही होता है कि जब भी एक वाइडर सीपीआर बनता है तो मार्केट कहीं ना कहीं रेंज में एक फंसता है। अगर आप इसको पीछे जाके भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यही चीज समझ में आएगी। जैसे कि अभी हम चलते भी हैं, अगर हम वाइडर सीपीआर का केस देखते हैं तो जैसे कि एक ये वाइडर सीपीआर था, अब जैसे कि आप ये देखेंगे 255 252 पॉइंट का सीपीआर है, तो कहीं ना कहीं ये वाइडर सीपीआर और प्राइस सीपीआर के अंदर ही होवर करा। तो ये एक बेसिकली पहले ही हमारे को बता देता है, हमारे माइंड को प्रिपेयर कर देता है कि कल का मार्केट कैसे रहने वाला है। तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है बेसिकली। और अगर आपको सीपीआर के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं सीपीआर पे वीडियोस बना दूंगा। अब हम आ जाते हैं कि दोनों चीजें क्या सेम है, क्या दोनों चीजें सेम मतलब सेम रिएक्ट करती हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं बेसिकली। तो मैं दोनों चीजों को मैच करके आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा यहाँ से मार्केट में एक इम्बेलेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये कैंडल बनी। तो यहाँ पे हमने एक सप्लाई जोन को मार्क किया है, एक सप्लाई जोन हमने यहाँ पे मार्क किया है। अगर आप देखेंगे एक सप्लाई जोन हमारा यहाँ पे था, अब मार्केट सप्लाई जोन के पास में आया और सीपीआर के ऊपर निकला, तो जो हमारा सप्लाई जोन का ट्रेड होगा बेसिकली वो इस कैंडल पे प्लान कर सकते हैं हम एक कंफर्मेशन के बाद। ये कई लोग कहेंगे कि हम इस कैंडल पे प्लान कर सकते थे, लेकिन जैसे कि हम सीपीआर के जो ट्रेडर हैं, हम जैसे बेसिकली जो सीपीआर को हम फॉलो करते हैं,
तो हमारा जो ट्रेड रहने वाला था सीपीआर के नीचे रहने वाला था। बेसिकली सीपीआर के नीचे कोई अच्छी कैंडल क्लोज मिलती, बेसिकली जैसे ये क्लोज मिली, तो हम यहाँ से प्लान करके इसके ऊपर का ट्रेड रख के हम यहाँ से प्लान कर सकते थे। तो दोनों चीजें अपने आप में एक अलग लेवल का, बेसिकली अलग लेवल की ट्रेड देते हैं। दोनों अपने आप में एक अजूबे हैं अपने आप में। अगर आप किसी एक को भी मास्टर कर लेते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप और भी जानना चाहते हैं सीपीआर और डिमांड जोन के बारे में तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं यूट्यूब पे काफी डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में बना दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।